सो कृपाणुदेव इस गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पॉइंट पुट फोर्थ कर रहे हैं, बहुत ही क्लियरली हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों ने अभी आज शेयर किया, थोड़ी सी मिक्सिंग हुई है, बट डजंट मैटर, ऐसे करते करते ही हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। सो इसके लिए आज जो हम 49 गाथा कर रहे हैं, 49 गाथा का पद है, भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे, प्रगट लक्षणे भान। भास्यो मतलब लगना, कि हमें ऐसा लगा, जैसे आप कहते हैं ना मुझे ऐसा लगा, कि किसी ने आपको कुछ बोला तो उसको आप इंटरप्रेट करते हैं या इस तरह से कहीं कुछ फील करते हैं, इट मे नॉट बी रियल। तो यहाँ कहते हैं भास्यो, भास्यो मीन्स मुझे लगा, देहाध्यास के कारण, देह अध्यास यानी देह से इतने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े मतलब एक रूप हो गए हैं, उसके कारण क्या लगता है कि आत्मा वही देह है, आत्मा देह समान। फिर कृपाणु देव क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन ये समझ गलत है, क्योंकि जड़ और चेतन पण ते बनने भिन्न छे, यानी आत्मा और ये शरीर दोनों भिन्न है, अलग है। प्रगट लक्षण भान, प्रगट लक्षण मीन्स दोनों के जो लक्षण है, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। एक मैं कल परसों ये जो इसके लिए तैयारी कर रहा था, पॉइंट्स बना रहा था, लिख रहा था, बुक्स में से रेफरेंस ले रहा था, तो मुझे एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आई कि जड़ यानी शरीर और चेतन यानी आत्मा, दोनों के अंदर एक भी गुण मिलता नहीं है, यानी एक भी गुण सेम नहीं है जड़ और चेतन के अंदर। अगर आप मुझे दिखा सको या कोई भी बता सके कि ये गुण चेतन में भी है और ये गुण जड़ में भी है, ऐसा कोई गुण आप सोच सकते हो कि जो दोनों में है? आप अगर विचार बाद में करना, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है, आप कोशिश करिए ढूंढने की कि ऐसा कुछ चीज जो जड़ में भी है वही गुण चेतन में भी है। मैंने तो सोचा, मुझे ऐसा एक भी गुण दिखाई नहीं दिया जो जड़ शरीर में और चेतन आत्मा में सेम हो। हमारी सोल, हमारी सोल, हाँ, तो हमारी सोल, सोल चेतन है, बराबर है। बॉडी है तो तभी सोल है ना अंदर। अगर हमारी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कैरेक्टरिस्टिक, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ढूंढनी है जो हम कह सके कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। आप ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण नहीं ढूंढ पाओगे जो दोनों के सेम होंगे। इनफैक्ट दोनों के लक्षण ऑपोजिट है, ये दिखता है या नहीं दिखता है, इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें फीलिंग है, इसमें फीलिंग नहीं है। आई मीन एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आप नोटिस करिए। एंड द ब्यूटी इज कि दोनों ऑपोजिट लक्षण वाले पदार्थ, नाउ लेट्स थिंक ऑफ दिस लाइक अ साइंस, टू सब्सटेंसेस, वन इज जड़, वन इज चेतन, दोनों जो सब्सटेंस है वो एक साथ रह रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही हो रहा है कि दोनों एक साथ है और हम इसमें ही मिक्सअप हो जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष हमारे को दोनों सेपरेट करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हम अभी जड़ और चेतन का पद लेंगे। स्वीटी जी, कैन यू टेक दैट पत्रांक, जड़ और चेतन विवेक। और ये सबके पास में ये जो छोटी वाली बुक है ना, हिंदी में कौन सा पेज है स्वीटी जी उसका? 78, जड़ ने चैतन्य बनने, राइट? यस, करेक्ट। तो सबके पास में ये बुक है, प्लीज ओपन द बुक
हिंदी में पेज नंबर 78 है, गुजराती में पेज नंबर 79 है। ओके स्वीटी जी, पढ़िए या गाइए, अगर गाइए। इसका सुर मालूम है आपको? नहीं, मुझे भूल गया है। अच्छा, जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न भिन्न सुप्रतीत पणे बने जेने समजाय छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र। नो निमेश भाई, आई एम नॉट गेटिंग इट। ओके, इट्स ओके। और किसी को आता है इसका सुर? ज्योतिष भाई, क्योंकि मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है, बट इफ यू कैन बेयर माय वॉइस देन आई विल कंटिन्यू। थोड़ा कोशिश करता हूँ। हाँ, जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतीत पणे बने जेने समजाय छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्य माय छे एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंतनो उपाय छे जड़ ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमां जणाय छे एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी ना वचन वडे दूर थई जाय छे भासे जड़ चैतन्य नो प्रगाट स्वभाव भिन्न आई थिंक उनका थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू ज्योतिष भाई। ओके, सो ये जड़ और चेतन का विवेक, इसका हम मीनिंग करते हैं। सबके पास में अभी मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा रहा हूं, तो आप जिसको जिसको इसका ट्रांसलेशन लिखना है लिख सकते हैं। जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतता से दोनों जिसको समझ में आते हैं। दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतता से दोनों जिसको समझ में आते हैं। स्वरूप चेतन निज, स्वरूप चेतन निज जड़ है संबंध मात्र, या वह ज्ञेय भी परद्रव्य में है। रिपीट करता हूं, स्वरूप चेतन निज जड़ है संबंध मात्र,
या वह ज्ञेय भी परद्रव्य में है। पहले इसका मीनिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है और इसके अंदर में जड़ और चेतन क्या है उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, और मिक्सिंग क्यों होती है, उससे क्या गड़बड़ होती है वो भी बताया है। तो अभी तो सबको पता है जड़ यानी जो फिजिकल मैटर है, जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, टेबल, कुर्सी, फोन, everything that is visible to us including our body is जड़। बट बॉडी में एक ही डिफरेंस है कि बॉडी में चेतन होने के कारण, बॉडी हमको लिविंग लगती है, लेकिन वो चेतन को निकाल दिया जाए तो बॉडी जो हमारी है वो बॉडी और कोई भी दूसरे टेबल कुर्सी में कोई फर्क नहीं है। तो उसके बारे में आगे में आएंगे। तो जड़ और चेतन, जड़ मीन्स फिजिकल और चेतन मीन्स स्पिरिट या स्पिरिचुअल एलिमेंट। तो जड़ और चेतन दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न, दोनों पदार्थ है, दोनों द्रव्य है और दोनों का स्वभाव भिन्न। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जड़ के क्या क्या गुण है, चेतन के क्या क्या गुण है, दोनों को जब भी हम देखते हैं, जो अभी हमने बात कही कि दोनों के गुण में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। इट इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, डे एंड नाइट। सुप्रतीतता से दोनों जिसको समझ में आते हैं, सुप्रतीत, प्रतीत मीन्स विथ प्रूफ, विथ क्लैरिटी, जिसको समझ में आते हैं कि ये जड़ के गुण है, ये चेतन के गुण है और हमें दिखाई भी देते हैं। जैसे जड़ है तो जड़ कुछ जान नहीं सकता है, जड़ कुछ फील नहीं करता है, जड़ के अंदर में अपने आप से मोशन करने की शक्ति नहीं है, मूवमेंट करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। और चेतन है, वो चेतन के अंदर में जानने की शक्ति है, चेतन के अंदर में समझने की शक्ति है, चेतन के अंदर में फीलिंग्स है, चेतन के अंदर में ज्ञान है। तो ये सब चेतन के गुण है। तो जिसको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आते हैं, ये ज्ञानी पुरुष की बात हो रही है। स्वरूप चेतन निज, लाइन नंबर 3, स्वरूप चेतन निज, मतलब जो स्वरूप है वह चेतन का निज गुण है, यानी जो मेरा स्वरूप है चेतन है, यानी मैं स्वयं चेतन हूं। स्वरूप चेतन निज, यानी इसको पोएटिक फॉर्म में लिखा है, बेसिकली इसको उल्टा पढ़ेंगे तो निज का स्वरूप चेतन है, मेरा स्वरूप चेतन है। जड़ संबंध मात्र, जड़ जो है सिर्फ मेरा संबंध से जुड़ा हुआ है, जड़ मेरा अपना नहीं है, सिर्फ जड़ से मेरा संबंध हुआ है, इसके लिए जड़ मेरा संबंध मात्र है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो चेतन है। या ज्ञेय मीन्स जानना, ज्ञेय भी परद्रव्य में है। तो जब भी हम कोई चीज जानते हैं तो जानते किसको है? चेतन देखता किसको है? चेतन जड़ को देखता है। चेतन जानता किसको है? चेतन जड़ को जानता है। तो ये जो ज्ञेय है, यानी जो जानने की जो क्रिया है, वो जड़ में हो रही है, यानी चेतन जान रहा है। जैसे मैं अपने आप को देखता हूं तो जानने वाला कौन है? चेतन। और जान किसको रहा है? शरीर को। शरीर क्या है? जड़। तो हमेशा जो हम जानते हैं वो जड़ को जानते हैं, और जानने की क्रिया जड़ वाले पदार्थों में क्या क्या क्रिया या चेंजेस हो रहा है वह चेतन जानता है, और उसको ज्ञान के द्वारा जानता है। जैसे आप सुबह उठे, अपने आपके शरीर को देखा, नहाया, धोया, तो आप ये सब प्रोसेस तो कंटिन्यूअस ज्ञान की चल ही रही है। देखो, जब तक चेतन है तब तक ज्ञान की क्रिया तो चलेगी ही। यानी ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखना करना वही ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जानना। एवरी मोमेंट हम कुछ न कुछ जान ही रहे हैं, और जान क्या रहे हैं? पर के बारे में। स्व के बारे में तो अभी हम दूर है, लेकिन जानते जनरली हम पर चीजों को ही है कि ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये कमरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो पर द्रव्य में ज्ञेय है, यानी जानने वाला जो पदार्थ है जिसको हम जानते हैं वो है जड़, यानी चेतन है वो जानने वाला है और जानता किसको है? जड़ को। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अभी आगे नेक्स्ट लाइन, ऐसा अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ, ऐसा अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ, जड़ से उदासी उसे आत्मवृत्ति होती है। ऐसा अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ, जड़ से उदासी उसे आत्मवृत्ति होती है। काया की माया भुलाकर स्वरूप में समाया ऐसा, निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है। काया की माया भुलाकर स्वरूप में समाया ऐसे, निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है। तो जड़ और चैतन्य का स्वभाव भिन्न है, ऐसा जो सुप्रतीत किसको समझ में आता है? ज्ञानी पुरुष को समझ में आता है। अज्ञानी को तो सब मिक्स लगता है। जो हमारी जो दशा है उसमें हम जड़ चेतन सब मिक्स हो चुका है, क्योंकि हमको जड़ और चेतन एक लगता है और ज्ञानी को जड़ और चेतन क्लियरली अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कृपाणु देव हर समय कहते थे कि मुझे शरीर है, उसका भी भान नहीं होता है, यानी वो जड़ ये शरीर से एकदम सेपरेट फिजिकली तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा दोनों में बहुत ही सेपरेशन आ गया था। और हमारे अंदर में क्या है? अज्ञानता के कारण ये शरीर या जड़ जो है और जो आत्मा चेतन मिक्स हो चुके हैं, और मिक्स होके सब जो अज्ञान प्रकट हुआ है उसके कारण हमें लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, और ज्ञानी को समझ में आता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अलग हूँ। मेरा जो ज्ञान गुण है वो शरीर के जड़ गुण से पूरा अलग है, ऐसा ज्ञानी को समझ में और अनुभव से आता है। इसका ऐसा लिखा है, ऐसा अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ। उनको आपको जैसे जैसे जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो जब भी सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सो एट दैट पॉइंट you can feel that you are separate or different from the body. You can feel it अनुभव से। अभी तक अनुभव नहीं हुआ, इसके लिए बॉडी वही आप लगते हैं, और जब इस सेल्फ रियलाइजेशन होता है उस समय ये रियलाइज होता है, यू कैन फील इट कि आप बॉडी से अलग हो। तो यहाँ कहते हैं ऐसे अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ, और ये जब ये प्रकाश होता है, ये अनुभव होता है, तो यू फील इलेटेड। ऐसा लगता है कि आपको क्या प्राप्त हो गया, यानी आनंद इतना महसूस होगा जब भी आपको आपकी बॉडी से सेपरेशन की फीलिंग होगी। और ये ज्ञान का प्रकाश है, ये अनुभव यहाँ पर लिखा है, ऐसा अनुभव का प्रकाश, ऐसा अनुभव से ज्ञानी को महसूस होता है और वो उल्लासित हो उठता है कि मुझे अभी बॉडी से सेपरेशन अनुभव में आ रहा है। जड़ से उदासी उसे आत्मवृत्ति होती है। तो जब ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तभी उसको जड़ से, यानी अपने शरीर से और बाकी सब, देखो एक तो शरीर जड़ है और शरीर के आसपास की सब चीजें जड़ है, जैसे पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ जड़ 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 ही है। तो उसको जड़ पदार्थ के प्रति उदासीनता आती। उदासी यहाँ पर उदासीनता, उदासीनता का मतलब है उससे बहुत ही वो डिटैच हो जाते हैं। जो अब तक शरीर के अंदर में अटैचमेंट था, दूसरे चीजों में अटैचमेंट था, उसमें से अभी डिटैचमेंट शुरू हो जाता है और उसको उसमें उदासीनता होती है, यानी उस पदार्थ के प्रति में जो अब तक बहुत रुचि थी, बहुत अच्छा लगता था, वो सब पदार्थ से उसको कोई रुचि नहीं लगती है। भले ही उसमें रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, लेकिन अभी दे आर इन देयर ओन आत्मभाव और जड़ पदार्थ अपने आत्मभाव में, यानी जड़ पदार्थ अपने भाव में। तो ऐसा जड़ से उदासी उसे आत्मवृत्ति होती है, यानी अभी वो जड़ के अंदर में
देखो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है ना, हम जड़ से ही जुड़े हुए हैं और जड़ के अंदर ही प्रवृत्ति करते हैं। यानी हमारी सब क्रिया किसके लिए है, वो आगे भी आएगा, जड़ के लिए। और जैसा ही आत्मज्ञान प्रकट होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो फिर अंदर से ही सेपरेशन हो जाता है। और अभी जड़ के लिए जो पहले अटैचमेंट था, भाव था, प्रीति थी, बहुत प्रेम था, अभी उसके अंदर में वो प्रेम प्रीति नहीं रहती है। और वह जीव को अपने आत्मा में ही आनंद महसूस होता है और वो उसी में खुश हो जाता है। काया की माया भुलाकर, काया की जो माया है। हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, दे नहीं, अच्छा, दे रहा है जी। क्या प्रॉब्लम हुआ था? अच्छा, वैसे ही Okay, थोड़ा जो- बफर हुआ था, इट्स ऑल राइट नाउ। अच्छा, ओके। सो जड़ से अभी काया की विसारी माया, यानी काया की जो माया है, आज तक हमको शरीर से बहुत ही माया है। माया मीन्स अटैचमेंट। शरीर हमको इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अपने शरीर में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो काया की जो माया है, काया के अंदर में यानी शरीर के अंदर में जो हमारी माया जुड़ी हुई है, शरीर से हम इतने चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक तो फिजिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा भाव से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञानी के ज्ञान में जब ये आत्मज्ञान या सम्यक दर्शन होता है, तो ये जो काया की जो माया है वो निकल जाती है। तो काया की माया भुलाकर, काया की माया भुलाकर स्वरूप में समाये ऐसा। तो जब भी काया की माया चली जाती है, यानी सबसे सबसे प्रिय हर एक जीव को अपना शरीर होता है, और शरीर होता नहीं है, शरीर को ही वो अपना मानता है। इसके लिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट और सबसे ज्यादा फीलिंग्स हर एक जीव को अपने बॉडी की होती है। और जिस समय ये शरीर की अटैचमेंट चली जाती है, तो शरीर अपने जगह पे स्थित होता है और चेतन अपने स्वरूप में स्थित होके अपने स्वरूप में मस्त होता है, जिसको हम समाधि कहते हैं। वो समाधि भाव में ज्ञानी रहते हैं। निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है। ये निर्ग्रंथ ज्ञानी भगवान का जो पंथ है, निर्ग्रंथ मतलब ये जो गांठ बनी हुई है। गांठ को क्या बोलते हैं? नॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गांठ ही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? गांठ इज राइट, गांठ इज राइट। नॉट को क्या बोलते हैं? गिट्ठा, गांठ या गिट्ठा? गिट्ठा। गांठ, ओके गांठ। ओके, व्हाटएवर, तो यू अंडरस्टैंड। अब तक हमारा शरीर और चेतन की ये गांठ बन चुकी है, और ये निर्ग्रंथ मतलब इसको ग्रंथि भी कहते हैं। ग्रंथि मीन्स एक जुड़ गए हैं। ये सेपरेशन जब भी हो जाता है, तो ये शरीर और चेतन का सेपरेशन, तो उसको कहते हैं निर्ग्रंथ। अभी आप ऐसा लग रहा है कि आप दो अलग अलग पार्ट हो गए हो, एक चेतन और एक जड़। ऐसा अनुभव से फीलिंग हो रहा है। और जड़ शरीर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पहले जो कर रहे थे वही सब करोगे, लेकिन एक टोटल एक सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन आपको फील होता है। इसको निर्ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो निर्ग्रंथ का जो पंथ है, निर्ग्रंथ का जो मार्ग है, वही भव अंत का उपाय है। ये जो रियलाइजेशन विथ अनुभव, सिर्फ समझ बुद्धि से नहीं, रियलाइजेशन विथ अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, और आई एम फीलिंग एंड अनुभव कर रहा हूँ मैं ये बॉडी से सेपरेशन। तो वो जो अनुभव है और इसका ये जो प्रोसेस है, ये जो पाथ है, इसी के द्वारा हमारे को भव अंत यानी इस परिभ्रमण से मुक्ति मिलेगी। तो इस पूरे पाथ के अंदर में ये पूरी कविता पूरी कर लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे वापस, कम बैक टू इट। अभी ये ऊपर में जो बताया पैरा नंबर 1 में, वो ज्ञानी की दशा बताई। अभी अज्ञानी की दशा क्या है वो बताते हैं, यानी हमारे जैसे। हमारे अंदर में क्या है लिखते हैं, पहला जो है पैरा 2 का फर्स्ट लाइन, देह जीव एक रूपे, एक रूप से, देह और जीव एक रूप से लगते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हमें देह
और ये जीव यानी आत्मा एक लगते हैं अज्ञान के कारण। ज्ञानी को ज्ञान के कारण दो अलग अलग सेपरेट लगते हैं। और बिकॉज हमारे को ये देह और आत्मा एक लगते हैं, इसके लिए हमारी सब क्रिया, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्रिया की प्रवृत्ति भी उस प्रकार से होती है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं शरीर हूं, इसके लिए हमारी सब क्रिया शरीर के लिए ही होती है, आत्मा के लिए नहीं। सो देह जीव एक रूप से लगते हैं अज्ञान के कारण, और क्रिया की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार से होती है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, और शरीर मानता हूं इसके लिए शरीर के हिसाब से ही मैं सब क्रिया करता हूं। और आगे लिखते हैं, जीव की उत्पत्ति और रोग, शोक, दुख, मृत्यु देह का स्वभाव जीव पद में जानने में आता है। जीव की उत्पत्ति और रोग, शोक, दुख, मृत्यु देह का स्वभाव जीव पद में जानने में आता है। तो पहले जैसे बताया, अज्ञानी के अंदर में देह और चेतन यानी देह और आत्मा एक रूप लगते हैं, एक रूप लगते हैं। इसके लिए सभी क्रिया अज्ञानी की देह के लिए होती है। आप और मैं, हमारी पूरी लाइफ को देख लीजिए, हमने जो भी जीवन में जन्म से लेकर अब तक किया है, किसके लिए किया है? हमारे शरीर के लिए, और शरीर से कनेक्टेड हमारे जो भी रिलेशनशिप्स है उसके लिए ही किया है। इफ यू गो डीपर, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आज तक मैंने किया क्या है। तो आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ शरीर के लिए किया है, 99% या 100% शरीर के लिए ही किया। ये तो अभी इस मार्ग में आने के बाद में समझ आई कि मैं चेतन हूं और मुझे चेतन के लिए कुछ करना है। आज तक तो मैं शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहा हूं। तो यहाँ वही कहते हैं कि आज तक जो भी किया अज्ञानी जीव ने, वो शरीर मान के ही सब क्रिया की, और उसी लिए उसको देह का स्वभाव, यानी देह का स्वभाव क्या है? जन्म होना, फिर रोग होना, शोक होना, दुख होना, मृत्यु, ये सब हमारे अंदर में हम फील करते हैं ना। जन्म, फिर रोग, शोक, दुख, मृत्यु, हम सब ये फील करते ही हैं। जन्म होता है, फिर हमें कुछ ना कुछ कभी रोग हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ दुख होता है, शोक होता है, और एक दिन हमारी मृत्यु होती है। ये सब जो क्रिया है वह देह का स्वभाव है, यानी जन्म होना, जरा होना और मृत्यु होना। ये जैसे हमने देखा, चेतन के अंदर में न तो जन्म है, चेतन के अंदर न तो बूढ़ा या पुराना होना है, और न तो चेतन की मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर धीरे धीरे जवान होके बूढ़ा होता है, और एक दिन उसके अंदर में रोग होते हैं, और फिर मानसिक सब बीमारियां होती है या मानसिक स्ट्रेस होते हैं, शोक, दुख, ये सब हम अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? और ज्ञानी क्यों दुख, शोक अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि वो शरीर से भिन्नता अनुभव करते हैं, और शरीर से हम एकता अनुभव करते हैं। और अगर आप देखोगे तो रोग किसको होता है? शरीर को होता है। क्या आत्मा को रोग होता है? आत्मा को कोई रोग यानी जो फिजिकल रोग तो नहीं होता है। फिर हमको शोक यानी कि हम सैड क्यों होते हैं? तो आप एनालाइज करो तो सैड किसके लिए होते हैं? कि आइदर हमारे को कोई तकलीफ है, या हमारे परिवारजन को कोई तकलीफ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई तकलीफें हो। जैसे आजकल तो हजारों तकलीफ है, आज कोरोना ही है एक सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को, उसके लिए कितने ही लोग सैड होते हैं। सुरेश ने अभी शेयर किया कि हमारा बहुत अच्छा सदनसीब है कि हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमारा जो समय है उसका सद उपयोग हो रहा है। और मैं कुछ समय पहले ही, यानी कुछ दिन पहले मेरे कजिन को मिला, तो
वो सत्संग में शुरुआत में ज्वाइन किया, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी मैंने उसको देखा तो उसके चेहरे में, मतलब बहुत सालों से वो पहले ज्वाइन हुआ था, कुछ कारण सर उसको पता नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाया, और अभी उसको उसमें रुचि, वॉट एवर रीजन। अभी मैंने उसका चेहरा देखा तो इतना टेंस और सैड लग रहा था, बिकॉज घर में बैठा है, कुछ काम धंधा नहीं है, तो क्या विचार करेगा। जिस व्यक्ति को घर में बैठ के कुछ काम धंधा नहीं हो, उसको विचार क्या आएंगे, उसको सब प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगे, उसको कोरोना के दिन भर विचार आएंगे, उसको इसके विचार उसके विचार, चिंता चिंता चिंता। चिंता का दूसरा नाम है चिता, और चिंता में ही हम सलगते, जैसे बोलते हैं ना, आग के ऊपर किसी को रखा जाए तो वो सुलगता ही रहेगा। इसी तरह से आदमी या मनुष्य हर समय चिंता में ही दुखी 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 होता रहता है। और मैंने उसके चेहरे पे देखा, और आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कितने आकुल व्याकुल टेंशन में। तो क्यों है? क्योंकि उनको लगता है मैं शरीर हूं, और शरीर की कुछ ना कुछ हानि होगी, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, आदि व्याधि उपाधि, यानी हम हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से झुलसते ही रहते हैं। ज्ञानी को प्रॉब्लम होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को देख लिया कि ये जानने वाला पदार्थ है, जान रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ज्ञानी को प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं है, आती है, लेकिन उसके अंदर में वो अपना है, मेरी प्रॉब्लम है ऐसा नहीं मानता है। ये प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम का जो करना है करेंगे, नहीं भी किया लेकिन सिर्फ वो जान रहा है। यानी कुछ अच्छा हुआ उसको भी जान रहा है, कुछ बुरा हुआ उसको भी जान रहा है, सिर्फ जान रहा है। जानने की क्रिया वो तो शुद्ध चेतन की क्रिया है, तो हो रहा है, उसको जान रहा है, लेकिन उसमें जुड़ता नहीं है, न तो सुख में जुड़ता है न तो दुख में जुड़ता है, उससे उसका सेपरेशन है। और हमारी तकलीफ क्या है, हम सुख और दुख दोनों में जुड़े हुए हैं। यानी हम शरीर से जो जुड़े हुए हैं उसके कारण ही हम सुख और दुख अनुभव करते हैं, और जो भी सुख और दुख हमारे अंदर में है वो सिर्फ और सिर्फ ये शरीर और इस संसार का है। आप मुझे एक भी दुख दिखा दो जो क्या कहते हैं, संसार का न हो। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं आप नोट करते जाओ, ये दुख ये दुख ये दुख ये दुख, ये आइदर तो शरीर का होगा और शरीर से जुड़े हमारे परिवार का होगा, या हमारे संसार का होगा। एक भी दुख, क्योंकि परमार्थ इतना ब्यूटीफुल चीज है कि परमार्थ में दुख नाम की चीज ही नहीं है। परमार्थ में सिर्फ और सिर्फ सुख है, या तो नहीं होगा या जो होगा वो सुख होगा। तो हमारा जो टोटल देह रूप हम हो चुके हैं, इसके लिए कृपाणु देव कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति, रोग, शोक, दुख, मृत्यु ये देह का स्वभाव है, और ये हमको जीव पद में जानने में आता है। ये स्वभाव, ये सब जो है ये शरीर का है, और मैं उसको अपना मानता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा जो अनादि का एक रूप मिथ्यात्व भाव, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा जो अनादि का, अनादि मीन्स सिर्फ इसी लाइफ का नहीं, अनंत लाइफ का जो अनादि का एक रूप मिथ्यात्व भाव। एक रूप मतलब हमने और शरीर को एक रूप कर लिया और शरीर को अपना माना, ये सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मीन्स गलत समझ, गलत अंडरस्टैंडिंग और गलत बिलीफ। आज तक हम यही मानते आए, भले अब सत्संग में भी आ गए, लेकिन अंदर से तो लगता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। जब तक ये भाव नहीं छूटेगा, ये भाव नहीं टूटेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा जो अनादि का एक रूप मिथ्यात्व भाव, ये एक रूप मिथ्यात्व का जो भाव हमारे अंदर घुसा हुआ है, ज्ञानी के वचन द्वारा दूर हो जाते हैं। ज्ञानी के वचन के द्वारा ये मिथ्यात्व, ये गलत समझ, गलत फहमी दूर हो जाती है। अगर आपको सच्चे ज्ञानी मिल गए और सच्चे ज्ञानी पे श्रद्धा हो गई, तो फिर ये जो एक रूप मिथ्यात्व, ये जो ग्रंथि है वो हमारी फिर अलग छूटने लगेगी। तो ज्ञानी के वचन के द्वारा वह दूर हो जाती है। हमारी गलतफहमी,
हमारी मिथ्यात्व चेंज होती है। आगे आएगा, लगता है जड़ चैतन्य का प्रगट स्वभाव भिन्न। ज्ञानी के बोध के कारण, ज्ञानी के वचन के ऊपर जितना हम चिंतन मनन करते हैं, फिर हमें भी पहले बुद्धि से लगता है कि हाँ, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं, बुद्धि से, अनुभव कुछ नहीं, बुद्धि से। और धीरे धीरे उसी वचन के ऊपर में विचार करते करते, सत्संग करते करते, गहराई में इंट्रोस्पेक्शन करते करते एंड पीरियोडिकली अपने आप को चेक करते करते रियलाइज होता है ये तो शरीर है, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, ये शरीर है, ये शरीर की क्रिया है, ये मेरी क्रिया नहीं है, मेरी क्रिया तो सिर्फ जानने की और देखने की है। और ये जो रिएक्शन भी हो रहा है मेरा, ये मेरी मिथ्यात्व के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ और सब चीजों को अपना मान रहा हूँ। इसी कारण मेरे अंदर में राग और द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, ये सब उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस सब से अपने आप को ऊपर कर लूं, चेतन अलग कर लूं, इस पूरे शरीर और इस परिवार और उससे, तो मुझे ये सब फीलिंग्स से छुटकारा मिल जाएगा। तो लगता है जड़ चैतन्य का स्वभाव, चैतन्य का प्रगट स्वभाव भिन्न। तो ज्ञानी के वचन से हमारे अंदर में ज्ञान का स्तोत्र प्रकट होता है, और उस ज्ञान के कारण अभी हमको भी ज्ञानी के जैसा रियलाइज होता है कि मैं चेतन शरीर से भिन्न हूं। और दोनों द्रव्य, लास्ट लाइन, दोनों द्रव्य अपने अपने रूप में स्थित होते हैं। और फिर जड़ जड़ का काम करता रहता है। जड़ का काम क्या है? धीरे धीरे पुराना होना, मृत्यु भी हो जाती है। और मैं अपना ही एग्जाम्पल से बताता हूँ, और आई एम श्योर सबका ऐसा एग्जाम्पल होगा जब भी आप इस मार्ग में आ गए हो और थोड़ी भी समझ आ गई है। मैं काफी बीच में हॉस्पिटलाइज हुआ था, लंबे समय तक हॉस्पिटल में था। तो ये उस समय हर समय ये फीलिंग होती थी या समझ आती थी, ये समझ से और ये ज्ञानी की ही कृपा है, ऐसा हमेशा लग रहा था कि जो भी हो रहा है मुझको नहीं हो रहा है। जो भी बीमारी है, जो भी इन्फेक्शन है, ये मुझे नहीं हुआ है, किसको हुआ है? शरीर को हुआ है। और शरीर को उसका जो भी पेन वगैरह है वो अनुभव कर रहा है, लेकिन ये पेन मेरा नहीं है। ये निरंतर भाव घुटन चलता ही रहता था, मतलब मैं घुटता ही रहता था कि ये जो हो रहा है वो मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये जो भी हो रहा है शरीर को हो रहा है और मैं इससे अलग हूँ। तो जब भी इस तरह के आपके जीवन में कुछ होता है, और जब भी बीमारी आती है, कोई भी फिजिकल तकलीफ होती है, इवन मानसिक भी आपको तकलीफ होती है, तो आपको यही सोचना है कि ये मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये तो कर्म के उदय के कारण शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, ये जो भी है, इट इज लाइक वेव्स। जैसे बताया ना, समुद्र में वेव्स आती रहेगी, हमें तो उससे अलग हो जाना है। और अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो वेव्स हमको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ज्ञानी के ज्ञान से, ज्ञानी के वचन से हमारे अंदर भी जो एक रूपता हो गई है, सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो ग्रंथि है, देह और आत्मा की ग्रंथि को छोड़ना है, उसको तोड़ना है, दोनों को सेपरेट करना है। और सेपरेट समझ से करना है, फिजिकली नहीं कि मैं आत्मा यहाँ से निकाल लूं और शरीर अलग हो जाए। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आत्मा और शरीर एक ही जगह पे रहने वाले हैं, लेकिन एक जगह पे रहते हुए भी दोनों अलग हो सकते हैं। जैसे कभी आप एक कमरे में रहते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ कभी नहीं बोलते हैं, तो दोनों सेपरेट सेपरेट ही बिहेव करते हैं, सेपरेट सेपरेट ही रहते हैं। इस तरह से मुझे एक ऐसा फीलिंग आया कि अभी हमको है ना, मुझे अभी ये शरीर से और इस संसार से डिवोर्स लेना है। आई वॉन्ट टू डिवोर्स एवरीथिंग। अभी तक हम इतने जुड़ गए हैं, उससे अलग होना है, भागना नहीं है, उससे अलग हो जाना है। ये डिवोर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि अलग छूट के भाग गए, भाग ही नहीं सकते हो आप, शरीर से छूट के भाग नहीं सकते हो। आपको शरीर के साथ ही इस संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन एक डिटैचमेंट कर लो। अब तक जो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इतना अंदर घुस गया है एक सबकॉन्शियस लेवल पे, वहां से इसको बाहर निकाल के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जो भी कुछ हो रहा है वो मेरा नहीं है, ये सिर्फ शरीर और मैं समझता हूँ ये निमेश का कर्म है, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। मैं तो सिर्फ चेतन हूँ, और चेतन का एक ही काम है, देखना और जानना। जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर, कीप ऑन ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व तो आप कर ही
आपका गुण ही है, चेतन का गुण ही है जानना, देखना और जानना। वो तो ऑलवेज करता ही रहेगा, मोक्ष में जाके भी वही करता रहेगा, देखना और जानना, लेकिन वो अपने स्वरूप को देखेगा। बस ये अगर हो जाता है, ये सेपरेशन हो जाता है, तो दोनों द्रव्य यानी जड़ अपने स्वभाव में और चेतन अपने स्वभाव में आके स्थित हो जाए। ये इस पद का पूरा मीनिंग है, जड़ और चेतन का विवेक। विवेक मीन्स जड़ क्या है वो समझना, चेतन क्या है वो समझना। तो अभी इसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है इस पद के रिलेटेड, ताकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। निमेश भाई, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया मुझे। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर? जो मेरा डाउट था मुझे वो क्लियर हो गया अभी। ओके, वेरी गुड। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सुरेश, आपका जो क्वेश्चन था उसका कुछ पार्शियल आंसर मिला आपको? टू सम एक्सटेंट जो मैं जिनको एक समान समझ के जो मेरे कंफ्यूजन उसमें उनका जो स्वभाव है, आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस के जड़ और चेतन में। एग्जैक्टली। ये गाथा का आप फिर से आप गाथा को समझिए। गाथा में क्या लिखा है? भाष्यो देहाध्यास थी। एक एक शब्द बहुत ही ब्यूटीफुली कृपाणु जी ने लिखा है। भाष्यो मतलब मुझे लगा, जैसे कहते हैं ना मुझे ऐसा लगा। लगा का मतलब ये नहीं कि वही हुआ। मुझे ऐसा लगा, शिष्य कहते हैं कि मुझे लगा शरीर और आत्मा एक ही है। कृपाणु देव कहते हैं तुझको ऐसा लगता है देहाध्यास के कारण। देहाध्यास में तू इतना देह से जुड़ा हुआ है और इस भाव में नहीं। आप सोचो ना, एक साथ में ही रह रहे हो ना आप, चेतन और देह कंटिन्यूअसली टुगेदर, कंटिन्यूअस। एक क्षण के लिए भी, नॉट इवन 0.0001 सेकंड यू आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो आप अपने आप को देह मानो, उसमें कोई वो नहीं है। और इस भव की बात नहीं है, हर एक भव में आप शरीर के साथ में ही रहे हुए हो, इसके लिए आप अपने आप को शरीर मानते हो। तो भाष्यो देहाध्यास थी। देह आत्मा देह समान, आत्मा को देह के समान मानते हो। और पण ते बनने भिन्न छे, पर वो दोनों भिन्न है। किसके द्वारा जानने में आता है? प्रगट लक्षण भान। लक्षण यानी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों की अगर आप समझोगे और एनालाइज करोगे तो ये लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है। इट इज टोटली डिफरेंट। जैसे एक एग्जाम्पल में कहा जाता है कि अगर आपने पानी और तेल, पानी और कोई भी तेल को मिलाया, आप कितना भी मिलाओ वो दोनों सेपरेट ही रहते हैं। आप देखिए, पानी और तेल को मिक्स करिए तो तेल पानी से थोड़ा हल्का होने से वो हमेशा ऊपर फ्लोट करता है और पानी थोड़ा हैवी है तो नीचे रहता है। तो भले साथ में भी रहे लेकिन है सेपरेट। अभी पानी और तेल के केस में तो हमको क्लियरली दिखाई देता है कि दोनों अलग है, लेकिन देह और आत्मा के केस में वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन है। क्योंकि एक पदार्थ शरीर दिखता है और चेतन है वो तो अदृश्य है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां। अगर दोनों दृश्य होते थे ना तो ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता था। और सृष्टि कुछ ऐसी है कि एक अरूपी है, एक रूपी है, और इसीलिए हम लोग को कंफ्यूजन है। तो अभी जैसे आपने, हाँ बोलो। सॉरी, लक्षण और स्वभाव इज वन एंड द सेम। देखो, जब भी चेतन के बारे में हम वर्ड यूज करते हैं स्वभाव, और कोई पदार्थ होता है फिजिकल, हम उसको लक्षण कहते हैं। पर दोनों का मीनिंग एक ही है, स्वभाव, लक्षण और धर्म। धर्म धर्म भी वही मीनिंग होता है। धर्म का मतलब है, जब भी हम कहते हैं ना हम धर्म कर रहे हैं, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है शांत होना, सुख में रहना, आनंद में रहना, वो आत्मा का धर्म है। और मिर्ची का धर्म क्या है? मिर्ची का धर्म है तीखा रहना। पानी का धर्म क्या है? शीतलता देना। तो आप उसको पानी का धर्म बोलो, पानी का स्वभाव बोलो, या पानी का लक्षण बोलो, या पानी का गुण बोलो, सबका मीनिंग मोरलेस वही है। तो स्वभाव जनरली हम कहते हैं ना, मनुष्य के लिए या कोई भी जीवित व्यक्ति के लिए हम जनरली वर्ड स्वभाव यूज करते हैं, और जड़ चीज के लिए हम उसका गुण या लक्षण की बात करते हैं। लेकिन सब कुछ सिमिलर ही है।
तो अभी स्वभाव क्या हो या लक्षण, लक्षण इज इजी टू आइडेंटिफाई कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक से हमें पहचानना है कि चेतन और जड़ क्या डिफरेंस है। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चेतन के लक्षण लिखो, लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, और आप जड़ की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज आपके लिए कर रहे हो, आपकी क्लैरिटी के लिए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए ना, तो ये सब आप करोगे तो आप उसमें आपकी बहुत अंदर तक समझ पक्की होगी। वरना ये जो मिक्सिंग हुआ है ना जड़ और चेतन का, वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप उसके लक्षण, जैसे पापा जी ने कहा है कि जड़ और चेतन का ही लोगों को पता नहीं है, और लोग जड़ और चेतन में मिक्स हो चुके हैं। तो ये ज्ञान क्या है? बस ज्ञान निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मीन्स ग्रंथि का भेद, जड़ और चेतन का अलग होना, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान एक बार प्रकट हो गया तो आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने बोला, क्या बोला था आपने, नाभि, एक चीज सिंपल, जो चीज भी दिखाई देती है वो जड़ है, जो भी दिखाई देती है वो जड़ है, वो कभी चेतन नहीं हो सकती। ये शरीर दिखता है, शरीर के कोई भी पार्ट दिखते हैं, वो सब के सब जड़ ही है। ओके, ओके, ठीक है सुरेश। हेलो निमेश भाई, हम्म, नाभि के द्वारा हेलो निमेश भाई। हाँ बोलो बोलो, हाँ, सुन ओके। रहा हूँ। नाभि के द्वारा प्राण है, तो प्राण तो अदृश्य होता है। नाभि के द्वारा किसने बोला प्राण है? वो तो ऐसी मान्यताएं हैं। मान्यता। देखो मान्यता, ये मान्यता इतनी सालों से चली आ रही है, और प्राण है वो भी जड़ है। अभी हमने पहले ही किया ना, पहले की सब गाथा में आया तो सही कि इंद्रिय, प्राण, ये सब जड़ चीजें हैं। जी, जो भी हमको दिखाई देती 5 इंद्रियों से, जो भी चीज, एक चीज याद रख लो, एक तो जो चीज दिखती है वो जड़ है, जो चीज हमें 5 इंद्रिय से फील होती है वो हर एक चीज जड़ है। शरीर जड़ है, आपको कोई स्मेल आ रही है, स्मेल जड़ है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, आवाज जड़ है। हर एक चीज जो 5 इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं वो जड़ है, और चेतन 5 इंद्रिय से पर है। तो इसीलिए कभी भी चेतन पकड़ में आया नहीं। और अभी ज्ञानी जो चीज कभी इतने लाखों करोड़ों साल में पकड़ में नहीं आई, वो हमको पकड़ा रहे हैं, वो हमको समझा रहे हैं। पकड़ना तो हमको खुद को ही है, लेकिन जब समझ पक्की हो जाती है तो बाकी का प्रोसेस फिर अपने आप चलता है। ओके, तो शैल वी कंटिन्यू। और कोई क्वेश्चन है? इसके ये पद समझ में आ गया सबको, जड़ और चेतन का विवेक? इसको फिर से बाद में पढ़िएगा, और डाउट्स हो तो पूछिएगा। Any questions on this pad or this so far what we have done? ओके, बढ़ते हैं। देखो ये गाथा जो है, ये और इसके बाद वाली गाथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आत्मा है और आत्मा का अनुभव के लिए। अभी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2 रस्सी हो, उसकी नॉट बांधी जाए, गांठ बांधी जाए, तो दोनों अगर अच्छी तरह आप गांठ बांध लो और अच्छी तरह से कर लो तो आपको 2 रस्सी कैसी लगेगी? एक लगेगी। इसी तरह से मिथ्यात्व की ग्रंथि के कारण देह और आत्मा एक रूप रखते, जो अभी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, उसका सिर्फ थोड़ा बहुत रिपीटेशन होगा कि ग्रंथि के कारण, ग्रंथि मतलब जो एक एकता हो चुकी है, उसके कारण हमें मिथ्यात्व, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। मैं अभी बीच में राकेश भाई का कुछ सुन रहा था, तो आई थिंक इसमें लिखा है या कहीं पर भी है कि मिथ्यात्व वही सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व यानी गलत समझ, वही सबसे बड़ा हमारा पाप है। तो मिथ्यात्व के कारण ये गांठ बन चुकी है। और भाष्यो जो शब्द है, भाष्यो मीन्स जो लगा, उसका उपयोग हुआ है कि देह और आत्मा एक लगते हैं और है बहुत फर्क है। लगते एक हैं और है अलग अलग। क्योंकि अनादिकाल से, वापिस एक चीज बात समझनी है, अनादिकाल से सिर्फ इसी भाव में हम शरीर के साथ में नहीं है,
हर एक भाव में हम शरीर के साथ ही है, चाहे वो कुत्ते का शरीर था, बिल्ली का था, चूहे का था, लोमड़ी का था, किसका भी था, उसमें शरीर हमको मिला था और वो शरीर के साथ हम हमेशा थे। इसके लिए इसको शब्द कृपाणुदेव ने बहुत अच्छा दिया है, देहाध्यास। और ये देहाध्यास के कारण ही सब गड़बड़ हुई। परिणाम से अपने को देह रूप मानते हैं और देह के सुख दुख अपने मानकर विपरीतता से प्रवर्तन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि देह को अपना मानते हैं और देह के सुख और दुख को अपना मानते हैं। आज तक जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि हम अपने शरीर के सुख और शरीर से जुड़े हुए सभी सुख और दुख को क्या मानते हैं? अपना। लेकिन वो अपना नहीं है। चेतन को तो एक्चुअल में देखा जाए ना, चेतन के अंदर में दुख नाम की कोई चीज नहीं। इसके लिए तो कहता है ना कि चिदानंद, अनंत सुख का धाम, आनंद आनंद। तो ये दुख कहाँ से आया? ये दुख आया ही हमने अपने आप को शरीर माना, उसके कारण ये दुख पैदा हुआ है और उसके कारण ही संसार का सुख पैदा हुआ है। जब भी हम आत्मा का सुख की बात करते हैं वो तो इस संसार के सुख से बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस संसार का सुख और आत्मा का सुख कोई कंपैरिजन नहीं है। भले शब्द दोनों में सुख है, लेकिन जो हम संसार के सुख और संसार के दुख को अपना मानते हैं वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और वो मानने का कारण है अपने आप को मैंने शरीर माना, मैं शरीर हूं। बस इसको चेंज करके ज्ञानी ने क्या लिखा? मैं आत्मा हूं। दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं शरीर हूं तो मैं आत्मा हूं। बस ये जर्नी आपने अकम्प्लिश की तो समझ लीजिए बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे। तो देह के सुख दुख, हेलो, हम इल्यूजन में लाइफ जी रहे थे ना, हमने अपनी बॉडी को ही सब कुछ समझ लिया। यस, इल्यूजन का नाम ही मोह और माया है। Yes. जो हम कहते हैं ना मोह माया, हम तो जैसे चने ममरे बेचते ऐसे मोह माया बोलते कभी, लेकिन मोह माया को समझा ही नहीं। बोलने के लिए तो सब हमने अंदर अपने इनसाइड अंदर झांका ही नहीं कि हमारा जो सुख है, परम सुख है, जो हमारी आत्मा अंदर है। और हम क्या कर रहे थे कि हम मंदिर मस्जिदों तीर्थ स्थानों में उसको ढूंढ रहे थे। और ये इस चीज का इसलिए अवेयरनेस ही नहीं थी, इस चीज का पता ही नहीं था, तो वो इल्यूजन था ना। यस, और सोचिए हम पूरी लाइफ इल्यूजन में जिए, पूरी लाइफ इल्यूजन में ही जी रहे हैं। पूरी लाइफ में कितने भाव हमने इल्यूजन में जी लिए, बहुत सारे भाव। सभी अभी तक जब तक जागृति नहीं होती है। इसके लिए ही ज्ञानी लोगों ने शब्द यूज किया है आत्म जागृति, इंग्लिश में अवेकनिंग कहते हैं। व्हाट इज अवेकनिंग? आप तो जाग ही रहे हो, काय का अवेकनिंग? अरे आप अभी तक इल्यूजन में या मोह की निंद्रा में सो रहे हो, उसमें से जागना वही जागृति या अवेकनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वरूप के अज्ञान के कारण जीव पर में मम बुद्धि करता है, पर पदार्थ मेरे है ऐसा मानता है और उसे पर को भोगने की वृत्ति रहती है। अभी पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? मैं शरीर हूं ये माना। अभी शरीर में हूं तो शरीर के साथ में जो भी जुड़े हुए पति पत्नी, ये सब हम जुड़े क्यों हैं? शरीर के कारण ही ना। शादी हुई है, मेरे से शादी हुई है, बट एक्चुअली तो शादी शरीर से हुई है। देखिए आपके सभी संबंध जो है ये बॉडी से रिलेटेड है। आपका बेटा भी कहाँ से पैदा हुआ है? आपके बॉडी से पैदा हुआ है। बेटा बेटी जो भी है, तो हमारे जितने भी संबंध है वो भी शरीर से रिलेटेड है। और दूसरा, जो भी चीजें हमारे पास है वो भी शरीर की सुविधा के लिए है। आपके घर आपके पास में क्यों है? हमारा शरीर धूप और गर्मी और सर्दी और बारिश उससे बच सके, उसके लिए मेरे पास में घर है। गाड़ी क्यों है? तो मुझे इस शरीर को यहाँ से वहां ले जाना है, उसके लिए गाड़ी है। तो हर एक चीज जो भी है वो शरीर और शरीर की सुविधा के लिए
हमारे पास हमने इकट्ठा की। तो स्वरूप के अज्ञान के कारण जीव पर में, पर मतलब शरीर भी पर है, और शरीर के साथ में ये जो है ना स्त्री पुत्र सब चीजें वस्तुएं ये सब पर है। एक कृपाणु ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया, एक है स्व और दूसरा है पर। तो आज के जीवन में हमारे पास में 99.99% चीजें पर है। आत्मा की तो पहचान ही नहीं थी, जब थोड़ी पहचान आई तो एक समझ लीजिए 1% आत्मा है, और 99% जो भी चीजें हम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम एफर्ट एंड एनर्जी, वो सिर्फ पर के लिए कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है। अरे पेट क्या है? वो तो जड़ है। पापी पेट का सवाल है, ये तो आपने बहुत सारे पिक्चरों में भी डायलॉग सुना होगा। पेट के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ खाने के लिए नहीं, खाने से बहुत ज्यादा भोग भोगतने के लिए। खाना तो रोटी सब्जी दाल चावल में भी मिल जाता है, नहीं मुझे मिठाई चाहिए, मुझे फरसान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ओहो, फिर तो लिस्ट बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, इतनी लंबी लंबी लंबी। एक अच्छा सा छोटा सा घर हो नहीं, बहुत ही आलीशान घर होना चाहिए। मेरा कुछ इमेज है, मेरा कुछ स्टेटस है, बस ये उसके पीछे, उसको जमा करने के पीछे जिंदगी बर्बाद कर दी, कर्म बांध लिए, और फिर उसके बाद में हम रोते हैं कि भगवान मुझे दुख क्यों मिल रहा है। अरे दुख नहीं मिलेगा, तूने सुख के लिए किया क्या है? तूने सब चीज तो दुख की जमा की है, और तू दुखी नहीं होगा तो क्या सुखी होगा? वह बाहर से सुख लेने की कोशिश करता है। ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं? बाहर से सुख ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए कषाय करता है। अभी सुख यानी पैसा कमाना, आजकल तो हमारी एक इक्वेशन है कि सुख का मतलब है पैसा, तो पैसा मिलेगा तो सुख आएगा, ऐसी एक कुबुद्धि है। कुबुद्धि मीन्स गलत बुद्धि है। बहुत सारे पैसे वाले लोग हमसे भी ज्यादा दुखी है, और बहुत ज्यादा पैसा मीन्स और ज्यादा दुख। अब देखते ही हैं बहुत सारे लोगों के केस में। तो उसके लिए वो सुख, बाह्य के सुख के लिए कषाय करते हैं। अभी मुझे कुछ चाहिए, वो चीज मुझे नहीं मिलती है, तो क्या होता है? क्रोध आता है, और मिल जाती है तो मान आता है। देखो मैंने मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ बढ़ा लिया, क्या उसके अंदर में क्या आया? मान आ गया। अरे तेरे पुण्य के कारण तेरे को बिजनेस मिला है। देखो ये जो मिलता है ना, वो भी आपके पाप और पुण्य के कारण मिलता है। अगर दुख आज आपको मिल रहा है तो वो पाप के कारण मिल रहा है, आपने पास्ट में पाप के कर्म किए उसके कारण। और अगर आज आपको संसारिक सुख मिल रहा है तो वो पूर्व के किए हुए पुण्य के कारण। तो बाह्य में से सुख के लिए ही हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि बाहर के सुख लेने की कोशिश करता है, और अगर सुख लेने के लिए क्या करता है? कषाय। हम देखते हैं छल कपट माया, लोग पैसे के लिए या दूसरे कोई चीजों के लिए दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं, अपनी वासना पूरी करने के लिए रेप होते हैं, ये होते हैं। यानी ये सब भोग के लिए हम एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाते हैं। एक्सट्रीम्स एंड एक्सट्रीम्स। दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, बेटे और बाप के बीच में झगड़ा होता है, परिवार परिवार में झगड़ा होता है। अब देखिए हर एक जगह पे केस चालू है, इसके अंदर में भैया मेरे और मेरे रिलेशन में ही केस चालू है। एक बाप दादा की जमीन थी, वो बोल रहा है मेरी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी हुआ, बस पूरी जिंदगी केस लड़ते रहेंगे, और फिर जब ही मिलेगा तब तक तो मरने का समय आ जाएगा। सो देह में तो ये बाह्य में ही हम सब ढूंढ रहे हैं और कषाय करते हैं। उसका प्रवर्तन बहिर्मुख होता है, यानी हमारा सब प्रवर्तन क्या है? बहिर्मुख। बहिर् मीन्स बाहर। जैसे अभी गीता ने बोला कि हमारी सब एफर्ट बाहर की थी, अंदर तो कभी जाने की कोशिश ही नहीं की। सो देह में आत्मबुद्धि के कारण स्त्री पुत्र घर गाड़ी वस्तुओं को अपना मानकर, यहाँ पर लिखा है निंदनीय प्रवृत्ति करता है। ये सब को अपना मानता है, और इस सब के लिए कैसी प्रवृत्ति करता है? निंदनीय। निंदनीय मीन्स डिसग्रेसफुल। खराब से खराब चीज करने में भी मनुष्य एक मिनट नहीं सोचता है। मेरे को सुख मिल रहा है ना। अब देखिए मनोवृत्ति मनुष्य की कितनी सेल्फिश हो चुकी है, बहुत ही सेल्फिश।
और गलत से गलत काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या लगता है भगवान कहाँ देख रहा है? अरे भगवान नहीं देख रहा है, आपके कर्म ही आपको देख रहे हैं। और फिर जो लोग दुखी है, आज जो लोग सड़क पे है ना, वो लोगों ने पास्ट में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तो इतने दुखी हैं। वरना क्यों वो सड़क पे जीते हैं और क्यों हम घर में बैठे हैं? कृपाणुदेव कहते हैं कुछ रीजन है, वो रीजन को समझना है। और रीजन यही है कि पास में बहुत गलत काम किए, उसका फल मिल रहा है, अभी रो रहे हैं। लेकिन ये इक्वेशन नहीं पता है उन लोगों को जो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं कि तुझे जो सुख या दुख मिल रहा है वो तेरे पूर्व कर्म का है, और तू अभी भी बाहर के सुख में ढूंढता रहेगा तो फिर से वैसे ही चक्र में फंसता रहेगा। सो देह में आत्मा बुद्धि के कारण निंदनीय नीच संपत्ति को भूल कर अज्ञानी बाहर की संपत्ति को अपनी मानकर ठगा जाता है। अभी हमारे पास में एक संपत्ति है, आत्मा की संपत्ति, आत्मा का ऐश्वर्य। कृपाणुदेव कहते हैं, मैं भी बीच में ही कृपाणुदेव का एक पत्र पढ़ रहा था, उस पत्र में लिखा है, आपने सुना होगा चिंतामणि। चिंतामणि मीन्स एक तरह का मणि यानी रत्न। वो ऐसा रत्न था, ऐसा माना जाता है कि जिसके पास में आप कुछ भी मांगो आपको मिल सकता है। आपने बोला मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया हाजिर। आपको बोला ये चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए, ऐसा माना जाता है। चिंतामणि रत्न आपके पास में आ गया, इट इज लाइक अ विशिंग थिंग, आप विश करो वो आपके दे देगा। ऐसी वो चिंतामणि में शक्ति। कृपाणुदेव कहते हैं ये जो आत्मा तुझे मिला है और ये मनुष्य भाव जो तुझे मिला है वो चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा कीमती है। और फिर उन्होंने उसी पत्र में लिखा है कि ये मनुष्य की एक समय या एक क्षण, एक समय को हम 1 सेकंड ले लेते हैं। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मनुष्य भाव की 1 सेकंड इस चिंतामणि रत्न से कहीं ज्यादा अमूल्य है। यानी हमारे पास में जो खजाना है, जो आत्मा का खजाना, और मनुष्य भाव में ये जो बुद्धि मिली है वो इतनी पावरफुल है और इतनी अपरंपार है कि उसके सामने संसार के जो भी सुख है वो कुछ भी नहीं है। ज्ञानी लोगों को ये आत्मा का सुख मिलने के बाद में उनको करोड़ों की संपत्ति भी पत्थर समान लगती है कि आत्मा में ऐश्वर्य है। जब हम कहते हैं ना ऐश्वर्य मीन्स रियल कहते हैं ना दौलत मीन्स पैसा नहीं, एक तरीके का संपत्ति। यहाँ पर उन्होंने लिखा है निज संपत्ति को छोड़कर मनुष्य भूल के कारण बाह्य की संपत्ति के पीछे दौड़ता है। आज बताइए कौन है जो बाह्य की संपत्ति के लिए नहीं दौड़ रहा है? और हम फिर रीजन देते हैं, अरे जीने के लिए तो चाहिए ये सब। आपको आपका जीवन का है ना सब कुछ मिल जाता है, आपके सुख और पुण्य के कारण आपको सुख मिलेगा। और आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपके अंदर में पुण्य नहीं होगा तो आपको एक नहीं मिलेगा, रादर जो है वो भी चला जाएगा। सो निज संपत्ति को भूलकर वो पर संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है। अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है राकेश भाई ने कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक घड़ा है, आप घड़े को उल्टा रखोगे, एक इमेजिन करिए एक घड़ा है, उसको आपने उल्टा रखा, अभी उसके ऊपर में दूसरा घड़ा रखोगे, आपको समझो 5 घड़े दे दिए, पहला घड़ा मैंने उल्टा रख दिया और अभी कहो बाकी के घड़े लगाओ, आपको दूसरे घड़े भी उल्टे ही लगाने पड़ेंगे तो ही एक के ऊपर एक घड़ा रहेगा। कैन यू इमेजिन, एक घड़ा है उल्टा रखा आपने, उसके ऊपर में दूसरा घड़ा सीधा रहेगा तो गिर ही जाएगा, उसके ऊपर में एक और रखेगा तो सभी गिरेंगे, तो आपको दूसरा घड़ा भी उल्टा ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर का तीसरा घड़ा भी उल्टा। यहाँ कहना की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो पहला स्टेप अगर गलत हो गया, पहला घड़ा हमने उल्टा लगा दिया तो बाकी सब स्टेप भी गलत ही होने वाले हैं। तो पहला स्टेप उल्टा क्या हुआ कि मैं शरीर हूं, यही सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल हो गई। उसके बाद में सब भूल अपने आप उसके हिसाब से नेगेटिव ही होती रहेगी, क्योंकि सबसे पहली नेगेटिव कर ली, उसके बाद में सब नेगेटिव ही चलेगा। तो ज्ञानी हमको नेगेटिव को पॉजिटिव करने का मार्ग बता रहे हैं कि अभी तू समझ शरीर नहीं है, और कैसे नहीं है, तो तेरा
चेतन का गुण क्या क्या है, तो नोट कर जानने का, देखने का, फील करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जड़ का क्या है, तो जड़ का नया होना, पुराना होना, मिलना और फिर बिखर जाना। फिर जड़ के अंदर में जो भी अलग अलग 5 इंद्रियों से हम जो एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब जड़ के गुण है। और आत्मा जो है वो 5 इंद्रियों से पर है, उसका जो अनुभव करना है तो वो 5 इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। 5 इंद्रियों से पर जब भी हमारी समझ आएगी, हमारा ज्ञान प्रकट होगा, तो हम आत्मा को जान सकेंगे और अनुभव कर सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो है सत्पुरुष। सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष के कारण ही तो हमें ये सब समझ आ रही है, वरना तो हमारे अंदर में कहाँ समझ थी। तो ये गाथा यहाँ पर पूरी होती है। और गाथा नंबर 49। अभी फ्राइडे को हम गाथा नंबर 50 करेंगे, विच इज एग्जैक्टली लाइक दिस गाथा। क्यों, उसके बारे में हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। अभी बिफोर वी गो टू जय स्वरूप, किसी को कोई प्रश्न है? आज जो हमने ये गाथा की, ये जो पद लिया जड़ और चेतन का, उसके रिलेटेड? निवेश भाई, जैसे हमारे आत्मा शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो जड़ ही हो जाता है ना। शरीर जड़ ही है, जड़ हो नहीं जाता है, शरीर जड़ ही है। मतलब आत्मा रहने से शरीर काम करता है, वैसे तो जड़ ही हुआ ना शरीर। यस। आत्मा जब तक है तब तक आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। और आत्मा जब तक रहती है उसके अंदर तो शरीर, सारी मूवमेंट, शरीर सब चीज का अनुभव होता है, शरीर को सब कुछ होता है। लेकिन जिस टाइम आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर तो कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर। तो एग्जैक्टली बराबर है। वही चीज। तो मतलब तो इसके लिए हमें एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि ये चेतन इस शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चेतन नहीं, शरीर कुछ नहीं, और चेतन है तो शरीर सब कुछ है ना। ये समझ में तो आता है ना। चेतन है तो सब कुछ, शरीर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो शक्ति को ही हम नहीं पहचानते। ये आत्मा की जो शक्ति बताया ना, आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मा कितना पावरफुल है इसका हमें अंदाजा ही नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। इन शॉर्ट यही हुआ ना कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी के अंदर आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान से उनको सम्यक दर्शन हुए, सम्यक दर्शन के बाद उनको ब्लिसफुल स्टेटमेंट में आए, ब्लिसफुल स्टेज में आए। और उनको ज्ञानी को पता है कि उसको आत्मा और शरीर से कैसे डिटैच होना है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो संसारिक है, संसारिक मनुष्य, उसको आत्मज्ञानी नहीं है। उसके लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई टेंशन, स्ट्रेस, कुछ भी आता है, वो क्या होता है, वो उस देह का ही सब चीजें चल रही, उस टाइम उसके माइंड में ये आता ही नहीं कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का दुख नहीं, ये मेरी बॉडी को हो रहा है। और वो जो टेंशन है बॉडी को हो रही है, वो आत्मा के अंदर इतना जा ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंस जो है वो सिर्फ ज्ञानी को है। संसारिक जो है, जब उसको भी ये ज्ञान हो जाएगा तो उसको भी आत्मा को से डिटैच होना आ जाएगा, बॉडी और उसको सेपरेट समझना शुरू हो जाएगा। जब उसको आत्मज्ञान पूरा आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानी ने तो अंदर देखा कि अंदर सोल है, सोल और बॉडी सेपरेट नजर आ गए उनको। और ये सारी चीजें जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह से भौतिक वस्तुओं में मत रहो, संसारिक चीजों में मत रहो। जो अंदर है वो इट्स लाइक अ खजाना, ट्रेजर है हमारे अंदर। यही मतलब हुआ ना। वेरी 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 ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन मैं एक ही चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हम एक्चुअली 3 कैटेगरी में मनुष्य को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अभी सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा हूँ। एक है संसारिक जीव। संसारिक मतलब जो पूरे भौतिक पदार्थों में जुड़े हुए हैं और उनको भौतिक पदार्थ के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता है। ओके, फिर जो उसके जो लेवल नेक्स्ट है वो हम लोग है। हम लोग यानी मुमुक्षु, जिसको अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, या आत्मज्ञान के पाथ पे हम चल रहे हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
हम अभी सत्संग के द्वारा, ज्ञानी के वचन के द्वारा सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम टुवर्ड्स जो ज्ञान है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी है। We are trying to improve ourselves. I'm sorry to interrupt you. We are trying to improve ourselves day by day. Improve, in fact, not improve. I will say Okay. we are trying to totally change ourselves. संसारिक जीव तो पूरा शरीर है और शरीर का ही भोग भोगने में लगा हुआ है। ज्ञानी है वो पूरा आत्मा में जुड़ गया है और वो आत्मा के आनंद में जुड़ गया है, उसको संसार के भोग से कोई लेना देना नहीं। एंड वी आर इन बिटवीन, सो वी आर इन बिटवीन के जो हम अभी भी संसारिक भोग भुगतते, हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये रियलाइज होता है कि अरे ये सब चीजों को मुझे छोड़ना है। तो हमारी जो स्टेज है विच इज इन द मिडल, और वो हम संसारिक भौतिक से तो अलग हो चुके हैं। अगर हम अलग हुए हैं तो आज हमें समझ में आता है कि ये सब चीजों के पीछे हमने बहुत भागदौड़ की, अभी इसको छोड़ना है। छूटा नहीं है बट छोड़ना है, ये भाव आ गया है। तो इसको कहते हैं मुमुक्षु, के जिसको आत्मा पकड़ने की, आत्मा प्राप्त करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर उत्पन्न हुई है। और वो डिजायर वो छोड़नी नहीं है, वो डिजायर इतनी पावरफुली हमें बढ़ाती रहनी है। जैसे इंजन में पावर बढ़ाते हैं ना, वैसे मुमुक्षुता में पावर बढ़ानी है, जिसके कारण ये ज्ञानी की जो समझ है धीरे धीरे हमें भी एक दिन आत्मज्ञान प्रकट होगा। और आत्मज्ञान प्रकट होके धीरे धीरे या फास्ट, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, हमें भी ज्ञानी का जैसा अनुभव होगा। और फिर हमें संसार के पदार्थ को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। कोई जो चीज फालतू है, जो चीज फालतू है उसको क्या आपको छोड़नी पड़ती है? वो अपने आप छूट जाती है। तो हमें तो ये फिर चीजें फालतू, आज तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छी लग रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ फालतू है। तो ज्ञानी के दशा में तो वो फालतू लगेगी ही। तो जो चीज फालतू लगेगी उसके पीछे कौन पीछे रहेगा? तो छूट जाएगी अपने आप। सॉरी, इसीलिए रेगुलर सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गीता, थैंक यू। थैंक यू फॉर रियलाइजिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, बिकॉज यही बात हम बार बार यही कर रहे हैं कि सत्संग ही एक माध्यम है जो आपको आपके आत्मा से कनेक्ट करता है। अदरवाइज तो आप संसार में, संसार के साथ में वापिस आप देह भाव में ही जाते हो, है ना? Yes, we are deeply grateful to you. अरे नहीं, ये हम सबकी ज्ञानी की कृपा है कि इस तरह से सत्संग हो रहा है और सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन मौका मिल रहा है तो मौके का फायदा उठाओ, डोंट टेक इट लाइटली। ये ज्ञान इतना बहुत बहुत पुण्यशाली को मिलता है और हम पुण्यशाली हैं, वो पुण्य को वेस्ट मत करो। ये हमारे पुण्य का उदय हुआ है, बहुत अच्छा उदय है। कोरोना इज पुण्य का उदय, ये ध्यान से लिख लो आप। ओके, सो अभी एक लास्ट चीज मुझे कहना है कि आज रात को 9 और 10 के बीच में जो मैंने 5-6 लोगों के नाम बताए थे, उनसे आज हम ट्राई करेंगे पप्पा जी से व्हाट्सएप से कॉल करने का। ओके, उसमें शिखा और श्वेता, फिर रीटा जी, पिंकी जी, और मैं हूँ निमेश भाई मेरा। हाँ, सुनीता जी। हाँ जी। तो 5-6 जन के साथ में, और पप्पा जी से ये नए लोगों की एक बार, हर आप लोग रात को 9 बजे बी प्रेजेंट, और सब जो भी आपके कामकाज करने हैं वो सब फिनिश कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे आप अवेलेबल रहिएगा। मैं पहले पप्पा जी को कनेक्ट करूंगा। पप्पा जी ने बोला अगर मैं फ्री होऊंगा तो आऊंगा। तो आप लोग आपके जो भी भाव है, आपके जो भी आपको पापा जी से शेयर करना है, परमार्थ का वगैरह का बात करना है, जो भी आपको आपके अंदर में जो फीलिंग्स है, आपको ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी हम इतने टाइम से गा रहे हैं, तो अभी ये गोल्डन चांस है, गोल्डनेस्ट में बोलूँ तो वो चांस है, उसका पूरा फायदा उठाइए। और पापा जी से एक रूप होने का, जैसे हमने कहा ना, अब तक हम शरीर के साथ में एक रूप थे, अभी हमें ज्ञानी के साथ में एक रूप होना है। ज्ञानी के साथ में एक रूप हुए तो हमारे अंदर में क्या प्रकट होगा? ज्ञान। ओके, दिस इज द प्रोसेस कृपालु देव ने बताया है। तो प्लीज मेक द बेस्ट ऑफ इट। 9 बजे मैं पप्पा जी से कनेक्शन ट्राई करूंगा, वो अगर अवेलेबल है तो मैं बाकी सबको, आप लोग व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहिएगा।
ओके जरूर निमेश भाई। ओके, तो आपके निमेश भाई, हम आपके थैंक यू शुक्र निमेश भाई। आप Thank हमें you. इस मार्ग पे ले आए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप हमें समझाते हैं, मतलब कोई अनबिलीवेबल। हमें तो लगता है ये हमारे लिए वरदान है। कोरोना इज वरदान फॉर अस। सही में वरदान है। में ज्ञानी का करुणा है। कोरोना इज ज्ञानी का करुणा फॉर अस। अच्छी हाँ, हमारे लिए करुणा है। ओके, सो लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट। और ऐसा भाव करो कि पापा जी से एक रूप होना है, पापा जी से क्लोज होना है। मेक द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ इट। सुप्रिया जी, यू वांट टू से समथिंग? Just to say thank you very much. सुप्रिया जी? Yes, just to say thank you, Nimesh bhai. Thank you. Very, very nice. Thank you. एक मिनट, सुप्रिया जी, सॉरी। No, I'm just saying thank you for where you brought us and what you've given us during this Corona time. बहुत ही valuable. अरे ये सब पापा जी की कहते हैं ना कहीं प्रेरणा ज्ञानी की होती है, तो ये सब चीजें होती है, उनके आशीर्वाद से ही होती है। There is no doubt about it. I agree, but he needs a nimit, no? हाँ, I don't mind to be a very good nimit. ओके, सो आज का जय स्वरूप रीटा जी जय स्वरूप करिए। जय बाकी लोग स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के की जय हो, की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो। एक ही मिनट जरा होल्ड करना। एक तो वही जो होमवर्क है वापिस वही कंटिन्यू रखेंगे। अभी होपफुली सबको समझ में आ रहा है कि जड़ के गुण और चेतन के गुण, उसके ऊपर में बहुत गहराई से सोचिए और उसके ऊपर में राइट डाउन, नॉट इन मेमोरी, राइट डाउन। ये जड़ के गुण मुझे दिख रहे हैं, ये चेतन के गुण। तो ये एक होमवर्क कंटिन्यू रखेंगे फॉर टिल फ्राइडे। और जो शांति का जो हम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, दैट वी विल कंटिन्यू फॉर द होल वीक। और तीसरी बात जो कहना है कि जो लोगों के मैंने नाम लिए हैं, 9 o'clock बी रेडी। और भाव करते रहना कि पप्पा जी के साथ में आज जरूर मुलाकात हो, भले वर्चुअल मुलाकात, लेकिन ऐसी हो कि जो मेरे आत्म कल्याण में बहुत ही सहायक रूप हो। ओके, भाव करो तो भाव का ही ये मार्ग है, तो बहुत कुछ प्राप्त हो। ओके, ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। निमेश भाई शायर भाभी जी नहीं चाह रही हैं। हाँ, मैं मुझे लगा कोई बात, उनका भाव होगा तभी करेंगे। निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। उनका नाम मत दीजिए। हाँ, नहीं
नहीं, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑन फ्राइडे।